राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि मन पे 3 गुणों का प्रभाव होता है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। महाराज जी, कच्चा साधक इन तीनों गुणों में भेद कैसे कर पाए कि उस पर कौन सा गुण जिस समय हमारा मन करुणा से युक्त हो, भगवत चिंतन की तरफ इच्छा हो, संसार से वैराग्य की भावना हो, पवित्र विचार उत्पन्न हो रहे हो, इंद्रियों को भोगों का आकर्षण न हो, तो समझना चाहिए सतोगुण चल रहा है। शास्त्र स्वाध्याय में रति, भगवान के नाम गुण लीला में रति, परोपकार में रति, ये सब सतोगुण के लक्षण हैं। और जब इंद्रियों के भोगों की प्रबल लालसा हो, षड विकारों का तांडव अंतःकरण में हो रहा हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, धन प्रिय लग रहा हो, मान प्रिय लग रहा हो, तब समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है हमारे अंदर। और जब निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष ऐसी भावनाएं प्रकट हो रही, तब समझना चाहिए तमोगुण बढ़ रहा है। लेकिन इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके गुणातीत होने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। यदि हर गुण की परिस्थिति में नाम जप करोगे तो गुणों पर विजय प्राप्त कर लोगे। जैसे तमोगुण बढ़ रहा है तो फिर कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि तमोगुण की स्थिति में चिंतन नहीं हो सकता, मानसिक जप नहीं हो सकता। जब रजोगुण बढ़ रहा हो तो सत्संग सुनना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों का जब हम श्रवण करते हैं तो रजोगुण का नाश होता है। और जब सतोगुण बढ़ रहा होता है तो अपने आप भागवतिक प्रवृत्ति आती है। तो सतोगुण तभी बढ़ता है जब हमारा भोजन सात्विक होता है, जब हमारा दर्शन सात्विक होता है, जब हमारा संग सात्विक होता है, जब हमारा पेय पदार्थ सात्विक होता है। अब जैसे ये सब रंग बिरंगे में जो पानी आते हैं, ये सब रजोगुण तमोगुण बढ़ाने वाले हैं। बाजार का जैसे बना हुआ पदार्थ है वो रजोगुण तमोगुण बढ़ाए। शुद्ध सात्विक रसोई का बना हुआ भोजन, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद, वो सतोगुण बढ़ाता है। तो अगर हम तमोगुण रजोगुण पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा दर्शन, अब रजोगुण का मूर्तिमान स्वरूप मोबाइल सबके पास रहता है। अगर मोबाइल से सत्संग सुनो तो सतोगुण बढ़ा सकता है, नहीं तो अगर सांसारिक चित्र देखो